जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक बार कलकत्ता से बूढ़े ब्राह्मण श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आए तो प्रभु से मिलने के बाद उन्हीं के हो गए। उन्होंने मंदिर के गोस्वामी जी से सेवा मांगी तो स्वामी जी ने कहा, बाबा इस उम्र में आप क्या सेवा कर पाओगे। बाबा ने बहुत विनती की तो स्वामी जी ने श्री बिहारी जी की चौखट पर रात की चौकीदारी की सेवा लगा दी और कहा, बाबा आपको यह ध्यान रखना है कि कोई चोर चकोटा मंदिर में प्रवेश न कर पाए। बाबा ने बड़े भाव से सेवा स्वीकार की। कई वर्ष बीत गए सेवा करते हुए। एक बार क्या देखते हैं कि बिहारी जी आधी रात को चल दिए सेवा कुंज की ओर, तो बाबा भी चल दिए उनके पीछे पीछे। सेवा कुंज के नज़दीक पहुंचने पर बिहारी जी थक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा भी उनके पीछे थे। उन्होंने बाबा से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, आप मुझे सेवा कुंज तक तो पहुँचा दो। बाबा श्री बांके बिहारी जी को अपने कंधों पर बैठाकर सेवा कुंज की चौखट पर ले गए। प्रभु ने बाबा से कहा, मुझे यहीं उतार दो और मेरा इंतज़ार करो। बाबा के मन में आया कि प्रभु इतनी रात में सेवा कुंज में क्या करने आए हैं। जानने की इच्छा से उन्होंने आले से झांक कर देखा तो उन्हें दिव्य प्रकाश नजर आया। उस प्रकाश में उन्होंने श्री बिहारी जी को श्री राधा जी संग रास करते हुए देखा। बाबा की हालत पागलों जैसी हो गई और गिरकर बेहोश हो गए। सुबह बिहारी जी ने बाबा को पुकारा और बाबा से कहा, बाबा मुझे मंदिर तक नहीं ले जाओगे। बाबा ने बिहारी जी को सुबह 4 बजे मंदिर में पहुंचाया और गोस्वामी जी से सारा वृतांत कहा। गोस्वामी जी मंगला आरती के लिए बिहारी जी को उठाने लगे तो बाबा ने उनके पांव पकड़ लिए और कहने लगे, मेरे गोविंद अभी तो सोए हैं। कहते हैं कि उसी दिन से साल में जन्माष्टमी को छोड़कर कभी भी श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं हुई और उसी दिन ही श्री बिहारी जी ने उस बाबा को अपने सेवाधाम में बुला लिया। ठाकुर जी की महावर सेवा। एक दिन प्रियतम श्री कृष्ण श्री ललिता जी से विनम्र हो गए। कहा, मेरी एक विनती है, मैं आज प्रिया जी के चरणों में महावर लगाने की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे श्री चरणों में महावर लगाने का अवसर दिया जाए। प्रीतम की बात सुनकर ललिता जी बोली, क्या आप महावर लगा पाएंगे। तो प्रीतम ने कहा, मुझे अवसर तो देकर देखो, मैं रंग देवी से भी सुंदर उत्तम रीति से महावर लगा दूंगा। श्री ललिता जी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। रंग देवी से कहा कि आज श्री चरणों में महावर लगाने की सेवा प्रीतम करेंगे। प्रिया जी के स्नान के बाद सुदेवी जी ने कलात्मक ढंग से प्रिया जी की वेणी गुत्ती। विशाखा जी ने प्रिया जी के कपोलों पर सुंदर पत्रावली की रचना कर दी। अब प्रिया जी के चरणों में महावर लगाना था। रंग देवी जी को ललिता जी ने कहा, आज महावर की सेवा प्रीतम करेंगे। प्रियतम पास में ही महावर का पात्र लेकर खड़े थे और विनती करने लगे, आज महावर की सेवा मैं करूं, ऐसी अभिलाषा है। प्रियाजू ने कहा, लगा पाएंगे। उस दिन वेणी तो गुथ नहीं पाए, आज महावर लगा पाएंगे। प्रियतम ने अनुरोध किया। अवसर तो देके देके प्रियाजू ने नैनों के संकेतों से स्वीकृति दे दी और मन ही मन सोचने लगी कि प्रेम भाव में लगा नहीं पाएंगे। स्वीकृति मिलते ही प्रीतम ने प्रिया जी के चरणों जैसे ही हाथ में लिए श्री चरणों की अनुपम सुंदरता कोमलता देखकर श्याम सुंदर के हृदय में भावनाओं की लहर आने लगी। प्रीतम सोचने लगे, कितने सुकोमल हैं श्री चरण। प्यारी जी कैसे भूमि पर चलती होंगी। कंकड़ की तो बात दूर है,
वे इस बात का है कि धूल के मर्दुल कण भी संभवतः श्री चरणों में चुप जाते होंगे। तब श्याम सुंदर ने वृंदावन की धूली कण से प्रार्थना की कि जब प्रिया जी बाहर निकले तो अति सुकोमल मखमली धूली बिछा दिया करो और कठिन कठोर कण को छुपा लिया करो। प्रीतम भाव विभोर सोचने लगे कि श्री चरण कितने सुंदर सुंदर, अरुणाभ कितने गौर, कितने सुकोमल हैं। मुझे श्री चरणों को स्पर्श का अवसर मिला। प्रीतम ने बहुत चाहा पर महावर नहीं लगा पाए, चाहकर भी असफल रहे। ऐसी असफलता पर विश्व की सारी सफलता न्यूछावर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शिरोमणि, जिनके बस में सब कुछ है, हर कार्य करने में अति निपुण है, उनकी ऐसी असफलताओं पर बलिहारी जाऊं। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।